आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग, एक राष्ट्र का जन्म। भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी आपके लिए रोजाना ला रही है इस शानदार संघर्ष की झलक। आज हम बात करेंगे स्वाधीनता सेनानी और ओडिशा के दिवंगत मुख्यमंत्री विनायक आचार्य की। इनका जन्म 30 अगस्त 1918 को ओडिशा के बरहमपुर में हुआ था। इन्हें प्यार से ओडिशा का अजात शत्रु कहा जाता है, जिसका अर्थ है ऐसा व्यक्ति जो दोस्तों का ही नहीं दुश्मनों का भी दिल जीत ले। खद्दरधारी विनायक आचार्य सीधे साधे और मृदुभाषी व्यक्ति थे। विनायक आचार्य ने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। इस आंदोलन का बरहमपुर पर बहुत प्रभाव पड़ा। उन्होंने ओडिशा के चहुमुखी विकास के सभी चरणों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षिक और प्रशासनिक योगदान की विशेष सराहना की जाती है। वे अपने हेडमास्टर पिता रघुनाथ आचार्य और समकालीन साहित्यकार रामचंद्र आचार्य से अत्यधिक प्रभावित थे। तू ही मां जनम भूमि पवित्र भारत भूमि, तोहर संतान आम्भे अटू सरबे। विनायक स्वच्छंद प्रवृत्ति के व्यक्ति थे और ब्रिटिश शासन में सरकारी नौकरी करने में उनकी कभी कोई रुचि नहीं रही। इसलिए हिंजलीकट में गैर सरकारी हाई स्कूल में नौकरी करने लगे। बाद में वे बरहमपुर नगर निगम हाई स्कूल में सहायक शिक्षक नियुक्त हुए। दृढ़ता उनका प्रमुख गुण था और वे अपने क्षेत्र में बहुत विश्वसनीय और व्यवहारिक नेता थे। समाजवाद की तरफ आकर्षित विनायक आचार्य सच्चे गांधीवादी थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उन्होंने एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक जरूरी सूचना पहुंचाने के लिए संदेश वाहक का कार्य किया। प्रसिद्ध गांधीवादी और ओडिशा में केंद्रीय गांधी स्मारक निधि के न्यासी डॉक्टर विश्वजीत रॉय ने आकाशवाणी से विशेष बातचीत में महान स्वाधीनता सेनानी विनायक आचार्य के योगदान को याद किया। जब अंग्रेज भारत छोड़ो कार्यक्रम शुरू हुआ और उसमें पूरा देश के साथ साथ उड़ीसा भी उस आंदोलन में कूच पड़ा, उसी समय में विनायक आचार्य जी और उनके बड़े भाई सत्यनारायण आचार्य जी, ये दोनों ने स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया। जो संग्रामी जेल जाते थे उनके परिवार को मदद करने का काम किया। स्वतंत्रता संग्राम के बाद जब देश को आजादी मिली, शिक्षा व्यवस्था को आगे बढ़ाने का काम किया। विनायक आचार्य ने ओडिशा की शैक्षिक प्रगति में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। वे अच्छे शिक्षक के रूप में लोकप्रिय थे। उन्हें बरहमपुर और गंजम जिले के ही नहीं बल्कि संपूर्ण ओडिशा के विद्यार्थी पसंद करते थे। सभी उन्हें प्रेम से बीनू मास्टर कहते थे। इस दौरान उन्होंने समाज के वंचित लोगों की सहायता के लिए नवोत्कल सेवा संघ का गठन किया। उन्हीं की पहल से गरीब विद्यार्थियों के सहायता के लिए हरिदाखंडी मठ की स्थापना हुई। उन्होंने दलित समाज के हित के लिए भी कार्य किए और उनके साथ भोजन करके नई परंपरा शुरू की। शिक्षा के विकास, देश की संप्रभुता, धर्मनिरपेक्षता, राष्ट्रीय एकता और वर्ग भेद के उन्मूलन के लिए सदैव प्रतिबद्ध रहे। 1976 से 1977 तक मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए विनायक आचार्य ने प्राथमिक शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया और पूरे प्रयास किए कि बच्चे स्कूल की पढ़ाई बीच में न छोड़ें। 11 दिसंबर 1983 को आचार्य का निधन हो गया, लेकिन उनके कार्य आज भी प्रेरणा बने हुए हैं। राष्ट्र हित में निस्वार्थ सेवा भाव के लिए विनायक आचार्य लोगों के दिलों में आज भी जीवित हैं। समाज सुधारों के लिए उनका उत्साह लोगों को सदैव समाज के कमजोर वर्गों के उत्थान और सशक्तिकरण के लिए कार्य करने की प्रेरणा देता रहेगा। आज बस इतना ही। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग। कल फिर मिलेंगे नई कड़ी के साथ।